हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का नॉलेज पावर पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ज्योग्राफी के बारे में, जो कि हमने लगभग पूरी कर ली थी, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी बची है, जो अब बाद में करेंगे वीडियो के अंदर। तो आज हम इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, भारतीय संविधान। शुरू करते हैं थ्योरी से। संविधान निर्माण की मांग कहाँ से शुरू हुई थी, ये पढ़ते हैं। संविधान निर्माण की मांग 1934 में सबसे पहले संविधान का विचार मानवेंद्र नाथ रॉय के दिमाग में आया कि भारत का संविधान भी होना चाहिए। 1934 की बात है, ठीक। एम एन रॉय के दिमाग की उपज है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कर दी थी और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने मांग को स्वीकार किया। ठीक है। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया, जिसमें संविधान सभा का प्रस्ताव वापस दिया गया था और 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये डेट आपको याद रखनी। 1934 में क्या हुआ था, एम एन रॉय ने संविधान सभा का विचार दिया था। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन हुआ था। कुल सदस्य इसमें 389 थे, जिसमें से ब्रिटिश भारत के 296 और देशी रियासतों से 13 थे। लेकिन विभाजन 1947 के बाद 299 सदस्य रहे, जिसमें से प्रांतों से हमारे 229 और देशी रियासतों से 70 सदस्य थे। लेकिन जब भारतीय संविधान लागू हुआ या साइन किया 24 जनवरी 1950 को, तब 284 सदस्य थे, जिसमें से 15 महिलाएं थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है कि महिलाएं कितनी थी। 15 महिलाएं थी। ठीक है। पहली बैठक की बात करें, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष चुना गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में। और स्थायी अध्यक्ष इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें हम, तो ये 13 दिसंबर 1946 को आया था, जिसको लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू, और स्वीकृति मिली थी इसे 22 जनवरी 1947 को। आगे चलकर यही हमारी प्रस्तावना बनी संविधान की अभिन्न अंग। नेक्स्ट है हमारा प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कौन कौन थे, कब गठन हुआ इसका। गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष और एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और बी एल मित्तल, बाद में एम माधवराव बने, और डी पी खेतान थे इनकी टी टी कृष्णमाचारी के निधन के बाद। ये थी प्रारूप समिति। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। टोटल 11 सत्र हुए थे। इसमें 165 दिन का टाइम लगा था। मसौदा पर चर्चा हुई थी 114 दिन के लिए। संविधान को कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान एडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस इसी दिन मनाया गया। अब 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस हमने क्यों मनाया और क्यों लागू किया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को चुना। हालांकि संविधान हमारा बन के तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। अब बात करें प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष की। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर, हमने बात कर ली थी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम कानून समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान की विशेषता क्या क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह संघीय व्यवस्था और एकात्मक झुकाव है। संसदीय शासन प्रणाली है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जो बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए।
इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में। 4 नवंबर 1948 को मसौदा संविधान प्रस्तुत किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर और राष्ट्रगान को स्वीकृति मिली। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो जी मावलंकर भारतीय संविधान सभा की कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? जी मावलंकर कार्यसूची समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 में मंत्री नहीं था? इसमें स्टेबर्ट क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस भी थे और अलेक्जेंडर भी थे, लेकिन वेवेल नहीं थे। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। यह कथन किसने कहा था? ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। किस वर्ष मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस सदस्यों ने भारत में एक संविधान का मसौदा तैयार किया था? ये संविधान का मसौदा तैयार 1928 में हुआ था। देन ये था संविधान निर्माण, छोटी सी विस्तृत में जानकारी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।